हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं काफ़ी समय बाद आज वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से थोड़ा बिजी था और मैं बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रहा था वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अब मैं आगे से फिर से वीडियो बनाऊंगा और आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहूँगा। दोस्तों, आज हम एमपी पटवारी के लिए मुख्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं और यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं 10-10 या 20-20 के क्वेश्चंस केवल लेके आऊँगा और आपको छोटी छोटी वीडियोस में टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं, शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहला क्वेश्चन जो बेटा आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, वो है कि कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को हम ये इनपुट डिवाइस या इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो जो कुछ भी हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं या भेजते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर जो भी प्रोड्यूस करता है, जो भी उत्पन्न करता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं। सही उत्तर है इसका आउटपुट। अभी बेसिक्स क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे हम कठिन कठिन क्वेश्चंस पर आते जाएंगे। अगला जो पटवारी के लिए इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? कंप्यूटर से अंडरस्टैंडिंग का काम, इनपुट का काम, आउटपुट का काम या प्रोसेसिंग का काम? तो जी हाँ, अंडरस्टैंडिंग का काम कंप्यूटर नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कोई सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। ये इसकी एक कमी है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, वो ये है कि सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग किया जाता है। तो सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग क्या कहलाता है? डेटा का प्रयोग क्या कहलाता है? सूचना का प्रयोग करने के लिए, यानी कि जो हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं या जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको तैयार करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को तैयार करने के लिए, सूचना को तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग क्या कहलाता है? जब हम कोई इन्फॉर्मेशन बनाते हैं तो डाटा को प्रोसेस करते हैं, तब इन्फॉर्मेशन बनती है। तो डाटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट निकलता है। इसलिए सूचना को तैयार करने के लिए या रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए डेटा का प्रयोग जो होता है उसे हम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग या कंप्यूटर प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम है, क्रिया का नाम है प्रोसेस कहते हैं। निम्नलिखित में से आउटपुट क्या है? तो निम्नलिखित में से आउटपुट क्या है जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त करता है? यूजर तो देता है, वो आउटपुट नहीं होता है, जबकि वो इनपुट होता है। तो ये तो नहीं होगा। जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान करता है, जी हाँ, यानी कि कंप्यूटर जो यूजर को देता है वो इसका सही आंसर होगा। डेटा को स्टोर करने का काम मेमोरी में होता है, डेटा को कंट्रोल करने का काम सीयू करता है, लेकिन वो आउटपुट नहीं होता है। जो प्रोसेसर यूजर को देता है वो सही जवाब है, बिल्कुल सही आंसर है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं, तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो डाटा, आइडिया, ऑब्जेक्ट या फैक्टर्स। तो कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करना मतलब डाटा को इनपुट करना। तो कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? तो जब भी हम कुछ इनपुट करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बनती है, एक आउटपुट बनता है, और वो अपने आप में एक डाटा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वो डाटा ही यहाँ पर हम मानेंगे। नॉन
न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण कौन सा है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन या बेसिक क्वेश्चन है ये कि नॉन न्यूमेरिकल डाटा यानी कि ऐसा कौन सा डाटा है जिसमें नंबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आप देख सकते हैं कर्मचारी के नाम में कभी किसी व्यक्ति का नाम जो होता है वो नंबर्स में नहीं होता है। ये कोई स्कोर कार्ड हो सकता है, बैंक अकाउंट नंबर में हो सकता है, रोल नंबर में हो सकता है, लेकिन कर्मचारी का डाटा जो होता है, कर्मचारी का नाम जो होता है वो कैरेक्टर में होता है, नंबर में नहीं होता। यानी कि वही पूछा गया है कि नॉन न्यूमेरिकल डाटा है यानी कि कैरेक्टर वाला डाटा कौन सा है जिसमें नंबर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो किसी के नाम में नंबर का इस्तेमाल नहीं होता। प्रथम गणना करने वाला यंत्र क्या है। सबसे पहले गणना करने के लिए कंप्यूटर की हिस्ट्री में हमने पढ़ाया था एबाकस इस्तेमाल किया गया था। तो एबाकस सबसे पहला गणना करने का यंत्र है जिसको लाइकी चैन ने बनाया था। किसने बनाया था? लाइकी चैन। जी हाँ, ये हालांकि पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, पक्का नहीं है कि किसने बनाया है, लेकिन फिर भी कई किताबों में लिखा हुआ है लाइकी चैन। लाइकी चैन ने इसका आविष्कार किया है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज को। बेसिक्स में बच्चों को बताया जाता है कि चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता हैं। और आखिरी प्रश्न है कि एडसेक का आविष्कार किसने किया। तो एडसेक कंप्यूटर जो पहली पीढ़ी में कुछ 4 कंप्यूटर हमने बताए थे, एनिएक, एडवेक, एडसेक और यूनिवेक। तो एडसेक का आविष्कार किसने किया है। तो एडसेक का आविष्कार जो किया है वो है जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने किया है। तो आज की इस सीरीज में हमने केवल 10 क्वेश्चंस को ही अभी लागू किया है। हम धीरे करके 10 और 20 धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ा देंगे। आज की ये वीडियो जो बनी है 7 मिनट की बनी है, इसमें हमने 10 क्वेश्चन कवर किए। आगे हम 20 क्वेश्चन और 20-30 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएँ और अधिक से अधिक आपके लिए 150 से या 200 क्वेश्चन लेके आए जिसमें से आप पटवारी के पेपर में पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आ सकें। तो आज बेसिकली क्वेश्चन हमने छोटे छोटे कवर किए 10 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आप इन्हें 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी ही कवर करके नेक्स्ट सीरीज़ को लगाएंगे। और हाँ दोस्तों, जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जिसको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।